नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अगर आपने भी ड्रेसर का फॉर्म भरा था जो 3,326 पदों पे बहाली आई थी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। 99% लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, कुछ लोग बाकी हैं, तो आप लोग भी जो है डाउनलोड कर लीजिए। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छी भर्ती है, 3,326 पोस्ट है। देखिए क्या होता है ना, कई बार हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसके चलते हमारा कई बार एग्जाम छूट जाता है, कई बार डीवी में हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको किन किन बातों का जो है सावधानी बरतना है जब आपको एग्जाम्स देने जाना है। तो निगेटिव मार्किंग कैसे होगा, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कैसे आपका एग्जाम्स होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और 3,326 सीटों में से आप एक सीट कैसे अपना फिक्स कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं ना, जो एग्जाम्स आपको 8 और 9 जुलाई को होना है। 8 और 9 जुलाई को जो एग्जाम्स होना है, इस तरीके से एग्जाम जो है ना, 2 शिफ्ट में होने वाला है। एक मॉर्निंग में होने वाला है और एक इवनिंग में होने वाला है। 2 दिन होगा, 8 जुलाई और 9 जुलाई को। तो आप सबसे पहले इसी चीज को देखिएगा कि हमारा 8 जुलाई को कि 9 जुलाई को। ऐसा ना कंफ्यूजन ना जाइए कि एक बार आदमी सोच लेता है कि चलो मेरा तो 9 जुलाई को है और 8 जुलाई को एग्जाम खत्म हो गया। तो इन बातों को जो एक बार वेरीफाई कीजिएगा, आपका कब है और समय को भी वेरीफाई कीजिएगा। ऐसा ना हो कि मॉर्निंग में हो आपका एग्जाम और आप इवनिंग में पहुंचे। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान देना है। देखिए जो रिपोर्टिंग टाइम है ना, वो 7:30 बजे का है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, मान लीजिए कहीं दूर आपका सेंटर पड़ा हुआ है, घर से ज्यादा दूर है, तो आप रात में ही वहां पहुंचने की कोशिश कीजिए। सुबह सुबह पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। आपको जो है 8:30 तक किसी भी हाल में पहुंच जाना है, नहीं तो आपका जो है एंट्री नहीं मिलेगी आपको, जो गेट क्लोज कर दिया गया। यानी 7:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी और 8:30 बजे एंट्री बंद हो जाएगा। जो एग्जाम्स आपका शुरू होगा वो 9 बजे से शुरू होगा। 9 बजे से शुरू होगा और जो कि 11 बजे तक चलेगा। 2 घंटे का समय दिया गया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसा तो मत सोचिए कि 9 बजे शुरू होगा तो हम 9 बजे पहुंचेंगे। आपको 8:30 में यहाँ पे गेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, आप पहले पहुंचिएगा तो क्या होता है ना, दिमाग थोड़ा सही तरीके से काम करता है। अगर आप एट टाइम पहुंचेंगे, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचेंगे, तो हड़बड़ाहट आ जाती है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है तो इवनिंग वालों के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए इवनिंग में जो एग्जाम्स होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है रिपोर्टिंग टाइम इसमें क्या है, 12:30 बजे है। यानी आपको 12:30 में पहुंच जाना है। और जो गेट जो आपका बंद होगा वो 1:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। 1:30 में क्या होगा, गेट बंद हो जाएगा। इवनिंग वालों के लिए ये जो इनका एग्जाम शुरू होगा 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे का समय है और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। समय बहुत है, क्योंकि जो है आपको बता दें, क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं करने होंगे, तो जिससे जो आपको बहुत राहत मिलेगी, ठीक है। ये चीजें समझ गए आप लोग कि कैसे पहुंचना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका इवनिंग में है कि मॉर्निंग में है, और जिस हिसाब से आप उस हिसाब से पहुंचिएगा। पहले नहीं पहुंचना है। बहुत मान लीजिए कि किसी का एग्जाम 12:30 में है और सुबह के 7:30 बजे पहुंच जाए, तो 5 घंटे उस सेंटर के आस पास काटना बड़ी मुश्किल हो जाता है। समझ गए आप लोग? तो उस हिसाब से आप पहुंचिएगा ताकि आपका एग्जाम सही तरीके से जाए। अब हम चलते हैं कि आपको किन किन बातों के ऊपर ध्यान रखना है। जो यहाँ पे बातें कही गई है, किन किन बातों के ऊपर ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जो है ना, ये जो है बहुत कारगर वीडियो हो सकता है आपके लिए। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि अभी आप एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब चीज हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। ये सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एडमिट कार्ड है उसका जो है प्रिंट करवा लेना है। 2 कॉपी प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है। 2 कॉपी प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है। और जो है आप कलर वाला करवाइए, कलर वाला करवाइएगा, ठीक है। कलर वाला कोशिश कीजिए कि कलर वाला प्रिंट करवा ले, A4 साइज में, ठीक है। प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवा के जो वहां पे पहुंचना है, ठीक है। और लेमिनेशन नहीं करवाना है। ऐसा नहीं कि आप लेमिनेशन करवा के वहां पहुंच गए, तो लेमिनेशन में साइन में दिक्कत होती है, तो लेमिनेशन अभी नहीं करवाना है। ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग लेमिनेशन करवा लेते हैं, तो लेमिनेशन नहीं करवाना है, ठीक है। और वहां पहुंचने के बाद से जो आपको वहां पे थंब लिया जाएगा, यानी आपका अंगूठे का निशान लिया जाता है ऑनलाइन। सारा चीज वेरीफाई किया जाता है, जिससे कैसे आधार वेरीफाई होता है ना, वैसे ही वेरीफाई किया जाएगा। और यही थंब जो होता है, वहां पे जब आप डीवी करवाने जाएंगे तो आपका मिलान कराया जाता है कि यही आदमी एग्जाम देने आया था कि नहीं। तो आप हाथ में मेहंदी वोदी ये सब चीजें ना लगा कर जाएंगे, क्योंकि जो इससे बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये चीज है, क्लियर है। आगे बढ़िए। अब आपको बता दें यहाँ पे आपको क्या लेके जाना है। आपको एक लेके जाना है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड लेके जाना है, और उसके अलावा आपको जो है एक काला बॉल पेन लेके जाना है, ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा अंदर। अगर मान लीजिए आप बहुत दूर से आते हैं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास बैग है, तो उसके लिए ना मैक्सिमम सेंटर के बाहर जो है वहां पे व्यवस्था करी जाती है। वो लोग जो है रख लेते हैं, टोकन देते हैं और आपका सामान वहां पे सबमिट हो जाता है।
ठीक है, हालांकि वो आपका रिस्क तो होता है। तो ये चीजें समझ लीजिए। क्लियर हो गया कि आपको क्या लेके जाना है। अंदर की जो हम बात कर रहे हैं तो जो है आपको केवल एडमिट कार्ड और एक ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, ब्लैक पेन जो होता है उसको लेके जाना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाना है, कोई घड़ी वड़ी आपको नहीं लेके जाना है, आप किसी तरीके के कोई आइटम्स अंदर नहीं लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद एक आईडी कार्ड चाहिए, इसके अलावा एडमिट कार्ड कलम के अलावा आपको आईडी कार्ड चाहिए। आईडी कार्ड में क्या होना चाहिए, आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बैंक का पासबुक हो, मतदाता पहचान वोटर आईडी हो, या फिर अन्य कोई जो है वेरीफाई जो है तो आप उसको लेके जाएंगे, वेरीफाई आईडी है। तो एक बात और आपको बता दें कि जो कई बार क्या होता है ना, हमारे पास आधार कार्ड हमारे मोबाइल में रहता है, हम क्या सोचते हैं कि हम ना जाएंगे सेंटर पे वहीं निकलवा लेंगे, हमने देखा है वहीं निकलवा लेंगे। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि जब आपका एग्जाम्स होगा ना 7 बजे के आसपास, 7:30 में, उस समय जो कोई साइबर कैफे वाला खुला भी नहीं रहता है, तो जिससे आपको दिक्कत हो जाएगी। साइबर कैफे वाला कोई खुला नहीं रहेगा, तो आप जो है घर से ही लेकर चलिएगा। वहां के भरोसे कुछ नहीं कि वहां जाकर ब्लैक पेन खरीद लेंगे, वहां जाके अपना प्रिंट करवा लेंगे एडमिट कार्ड, वहां जाके अपना हम आईडी निकलवा लेंगे। ये चीजें आपके दिमाग में है तो उसको अभी निकाल दीजिए। इसको अपने घर से करा के जाना है, जहां आप रह रहे हैं वहीं से करा के जाना है। सेंटर के आसपास कई बार क्या होता है ना, आउटर में सेंटर होता है तो वहां कुछ भी नहीं रहता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है जब हम लोग एग्जाम देने जाते थे तो उस समय कई बच्चे जो है तो परेशान हो जाते थे, दौड़ते भागते कि नहीं खुला है, नहीं खुला है अभी तक दुकान। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए। उसके अलावा आपको 2 फोटो लेके जाना है, यानी एडमिट कार्ड हो गया और प्लस पेन हो गया, ब्लैक पेन हो गया, उसके बाद आईडी कार्ड हो गया, और उसके बाद जो है 2 फोटो लेके जाना है। 2 फोटो जो आपने फोटो दिया है फॉर्म भरते समय वही 2 फोटो ले लीजिएगा। दूसरा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 फोटो आपको चाहिए। क्लियर है। और जो यहाँ पे देखिए उन्हें एडमिट कार्ड पर जहाँ पे चिपकाना है उसको चिपकाना है, तथा जो है साइन कब करना है, साइन तब करना है जो एडमिट कार्ड होता है इस पे साइन कब करना होता है, आपको वहीं सेंटर में ही बोला जाता है साइन करने के लिए, तब आपको साइन करना। अपने से एडमिट कार्ड पर कुछ भी नहीं लिखना है, समझ गए आप लोग। अपने से आप लोग कुछ भी मत लिखिएगा एडमिट कार्ड पर। जो है यहाँ पे मान लीजिए जो साइन करने का है तो ये जो है वहां पे आपको जो है कहा जाएगा ना तभी आप साइन कीजिएगा। ऐसा आपको कुछ भी आपको एडमिट कार्ड पर कुछ भी नहीं लिखना, ये चीज आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आप पहले ही से लीक होकर पहुंच गए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए, यहाँ पे लिखा गया है कि जो किसी तरीके का जो मेहंदी स्याही ये सब चीजें नहीं लगाना है और ना ही लेके जाना है, ठीक है। चलिए, बाकी जो दिव्यांग हैं उनको जो है अलग से समय दिए जाएंगे और उनके साथ व्यक्ति होते हैं, उनके लिए तो हो गया। देखिए जो आपका एग्जाम्स होगा ना सब कुछ ऑनलाइन होगा, सब कुछ क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। यानी और मैं आपको बता दूं बहुत ही आसानी से आप एग्जाम देंगे। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिएगा हमको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, हमको मोबाइल चलाने नहीं आता है, तो बिल्कुल इतना आसान होगा कि आप जब एग्जाम दे आइएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा कि आपने जो सही बताया था बिल्कुल आराम से हमने एग्जाम्स दे दिया, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा उसको बिल्कुल संभाल कर रखें, वहां पे जो ना जहाँ पे वो टीचर होंगे वहां पे उस पर सिग्नेचर करेंगे, और उस सिग्नेचर वाला जो एडमिट कार्ड होगा उसको ध्यान से रखिए, क्योंकि एडमिट कार्ड जब आपका डीबी होगा ना तो वो एडमिट कार्ड लगता है, तो ऐसा नहीं कि फेंक दिए कहीं, तो उसको ध्यान से रखना है, ठीक है। भले उसके बाद आके लेमिनेशन करवा लीजिए, उसको बढ़िया से फाइल पे लगा कर रख लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं और क्या बातें कही गई इसमें। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगा। कैसे निगेटिव मार्किंग हुआ, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग हुआ। यानी मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है, हमने आपको कई बार बताया है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर जो आपका सही वाला भी काट लिया जाता है। निगेटिव मार्किंग इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग होगा तो सही तरीके से जितना आप जानते हैं उतना ही अटेम्प्ट करें, आगे बढ़िए। चलिए, यहाँ पे और जो मेन जो चीजें है आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए एक आपको ना रफ शीट भी दिया जाता है, जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे तो कैलकुलेशन के लिए एक रफ शीट भी दिया जाएगा, उस पे अपना नाम रोल नंबर लिख सकते हैं और कुछ गुणा भाग करना है तो आप उस पेपर पे कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज है, क्लियर है। बाकी जो है आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, अगर आपका हो गया सबमिट तो आप बाहर निकलने की कोशिश ना करें, बिल्कुल जो है शांति का वहां परिचय दे, और जब समय हो जाए, जब निकलने के लिए कहा जाए तो ही आप वहां से बाहर निकले, ठीक है। अगर आपने नाम में कोई परिवर्तन कर रखा है तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, पहचान पत्र के तौर पर। अगर आपके नाम में जैसे पहले कुमारी है और आपने जो फॉर्म भरा उसमें देवी से भर दिया है तो आपको जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें बायोमेट्रिक बिल्कुल सही से करवा लेना है, नहीं तो वहां पे दिक्कत
होती है जब जो है ज्वाइनिंग के समय। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मैंने बता दिया, बस इतना ही आप अगर कर लेते हैं तो आप एग्जाम्स बिल्कुल आसानी से चला जाएगा। लेकिन एक बात और है इसके अलावा कि अगर आपने अभी तक जो है कुछ भी नहीं किया, अगर आपने कोई तैयारी शुरू नहीं किया है तो एक बार हमारे यहाँ से आप जो है प्रैक्टिस सेट कम से कम दे दीजिए। सवाल आपका ये है कि ड्रेसर का एडमिट कार्ड आ गया है और तैयारी भी पूरी नहीं हुई, क्या करें? देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है, अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए और एक हफ्ते में जो है 50 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, ठीक है। अगर आपने पहले कुछ पढ़ रखा है, तो अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप जो है प्रैक्टिस सेट के अलावा जो है ना क्लासेस जो हुई, हमारे यहाँ 100 प्लस क्लास हुआ है, तो 100 प्लस क्लास का क्या कीजिए, सबका जो है नोट्स है, सबका ई नोट्स है, सभी क्लास का, हर क्लास जितना क्लास में सबका नोट्स है। तो आप एक नोट्स को आपको पढ़ने में जो है क्लास में 50 से 100 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो एक नोट्स को पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेगा। तो जोड़ लीजिए 100 नोट्स को पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा, और उस हिसाब से भी आपके पास समय है और जो है आप उस समय में पढ़ सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं। ये बहुत मतलब फायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है अगर आप सच में नौकरी चाहते हैं। वरना ऐसा लगता है कि नहीं चलो भाई मंगली भर्ती में कर लेंगे, हम तो बिजनेस कर लेंगे, तो कोई बात ही नहीं है। बाकी उनके लिए है जो अगर लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा हमारा कम रह गया तो हम थोड़ा सा और पूरा कर लेते हैं, और हमारा अच्छा हो गया तो थोड़ा सा और हम बेटर कर लेते हैं, उनके लिए ये सारी चीजें हैं। और वे लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है क्लास जो है आपको कैसे इस ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको जो है प्ले स्टोर जो होता है ना, प्ले स्टोर पर जाकर के एजुकेशनल लेके भी सर्च करना है। आप सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन आएगा, उसको इंस्टॉल कर लेंगे और वहां से आप क्लास और प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ 25 प्रैक्टिस सेट फ्री है। और देखिए अधिक जानकारी के लिए आप 72 899 59 436 पे मैसेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें साथ ही मैं जो इस एप्लीकेशन का जो लिंक है ना, जो कमेंट बॉक्स होता है उसको ऊपर सबसे मैं दे दूंगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, ये तो जो डिपेंड करते हैं कि आप कितना जो है इस जॉब के प्रति जो है आप इच्छुक हैं, जरूरत है आपका, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।